आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे देश की रूह कंपा दी थी, सथनकुलम केस। ये कहानी है जयराज और बेनिक्स की और उनके परिवार की, न्याय के लिए सिस्टम के खिलाफ एक बहुत लंबी लड़ाई की। और जानते हैं इस लंबी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ? 9 पुलिस वाले जो ड्यूटी पर थे, उन्हें उनके जुर्म की सबसे बड़ी सजा मिली। मौत की सजा। बिल्कुल सही सुना। 6 अप्रैल 2026 मदुरई की जिला अदालत का वो ऐतिहासिक फैसला जब सभी 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई। एक ऐसा फैसला जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का दर्जा दिया गया। तो सवाल यही उठता है, आखिर उस रात सथनकुलम पुलिस स्टेशन के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ था कि जज को इतना बड़ा, इतना सख्त, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फैसला देना पड़ा? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। बात है 19 जून 2020 की। जगह तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा सथनकुलम। तो हुआ ये कि शाम के करीब 7:30 बजे 59 साल के पी जयराज अपनी मोबाइल की दुकान पर थे। तभी पुलिस वहां आती है और उन पर लॉकडाउन तोड़ने का इल्जाम लगा देती है। देखते ही देखते उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अब जैसे ही ये खबर उनके 31 साल के बेटे जे बेनिक्स तक पहुंचती है, वो भागे भागे थाने पहुंचते हैं और बस अपने पिता की गिरफ्तारी की वजह पूछते हैं। और बस यहीं से इस केस की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक कहानी वो है जो पुलिस की एफआईआर में लिखी है कि दुकान लॉकडाउन के बाद भी खुली थी, और दूसरी कहानी वो है जो सीबीआई की जांच में सामने आई कि भाई लॉकडाउन का कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं था, असल वजह तो कुछ और ही थी। सच तो ये था कि जयराज ने एक दिन पहले पुलिस के बर्ताव पर उंगली उठाई थी और बेनिक्स की गलती बस इतनी थी कि उसने थाने आकर अपने पिता के लिए सवाल पूछ लिया था। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस केस को भारत के सबसे खौफनाक कस्टोडियल टॉर्चर केस में से एक बना दिया। जैसे ही थाने का दरवाजा बंद हुआ, अंदर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सीबीआई की चार्जशीट बताती है कि उस रात लगभग 7 घंटे, शाम 7:45 से लेकर सुबह के 3 बजे तक उस पिता और बेटे पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए। उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। जो सबूत मिले वो वाकई दिल दहला देने वाले थे। सीबीआई को पता चला कि मारपीट के लिए 11 अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हुआ था। सोचिए, 2-2 लाठियां, एक प्लास्टिक का पाइप, और बर्बरता देखिए, दोनों के कपड़े उतार दिए गए और उन्हें एक लकड़ी की मेज पर इस तरह लिटाया गया कि वो खुद को बचा भी ना सके। और क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब उन्हें थाने की दीवारों और फर्श पर लगे अपने ही खून को साफ करने के लिए मजबूर किया गया। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। बाद में जब उन खून के धब्बों का डीएनए टेस्ट हुआ तो वो जयराज और बेनिक्स के डीएनए से मैच कर गया। उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं, इसका अंदाजा आप परिवार के वकील मनीमारन के इस एक बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने बताया था कि उस रात दोनों के शरीर से इतना खून बहा कि उनकी लुंगी 6 बार बदलनी पड़ी। देखिए, ये जो त्रासदी हुई वो सिर्फ कुछ पुलिस वालों की हैवानियत का नतीजा नहीं थी। ये कहानी है पूरे सिस्टम के फेल होने की। एक के बाद एक हर मोड़ पर सिस्टम ने उन्हें बचाने की बजाय मौत के मुंह में धकेल दिया। तो ये हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले 20 जून को एक सरकारी डॉक्टर ने इतनी गंभीर चोटों के बाद भी उन्हें मेडिकली फिट घोषित कर दिया। फिर मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा और उन्होंने क्या किया? कोविड प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर अपनी बालकनी से ही बिना जयराज और बेनिक्स को देखे, बिना उनसे बात किए उनकी रिमांड मंजूर कर दी। और बस इसके बाद उन्हें 100 किलोमीटर दूर कोविलपट्टी सब जेल भेज दिया गया। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा। जब पिता पुत्र दोनों की मौत की खबर बाहर आई तो पूरे राज्य में जैसे आग लग गई। लोगों का गुस्सा सड़कों पर था और यहीं से शुरू हुई न्याय पाने की एक बहुत लंबी और बहुत मुश्किल लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसे मंजिल तक पहुंचने में पूरे 6 साल लग गए। चलिए एक नजर डालते हैं इस टाइमलाइन पर। 22 जून 2020 बेनिक्स की मौत। ठीक अगले दिन 23 जून पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद शुरू हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। मामला इतना बड़ा कि 24 जून को मद्रास हाईकोर्ट को खुद इस केस का संज्ञान लेना पड़ा। 7 जुलाई को केस सीबीआई के पास गया और फिर एक लंबी जांच के बाद आखिरकार वो दिन आया 6 अप्रैल 2026 जब मदुरई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो आखिर वो कौन से सबूत थे जिन्होंने पुलिस के झूठ का पर्दाफाश कर दिया? सबसे बड़ा सबूत था डीएनए। दीवारों पर, लाठियों पर जो खून मिला वो जयराज और बेनिक्स का था।
फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें जयराज के शरीर पर 17 और बेनिक्स के शरीर पर 13 गंभीर चोटों का जिक्र था। और शायद जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो थी एक महिला हेड कांस्टेबल की गवाही। वो उस रात की चश्मदीद थी और उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। इनके अलावा भी 100 से ज़्यादा गवाहों ने इस केस को मजबूती दी। तो चलिए अब बात करते हैं उस फैसले की और उस बड़े सवाल की जो ये फैसला हमारे सामने खड़ा करता है। ये फैसला इतना सख्त क्यों था? इसका जवाब खुद जज साहब के शब्दों में है। उन्होंने कहा, अगर ये जुर्म किसी आम आदमी ने किया होता तो शायद सज़ा कुछ और होती, लेकिन ये वो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना था और इन्होंने ही कानून तोड़ा। मतलब साफ था, ये सज़ा सिर्फ कत्ल की नहीं थी, ये सज़ा थी वर्दी में जनता के भरोसे को तोड़ने की। सजा के साथ साथ अदालत ने सभी 9 दोषी पुलिस वालों को आदेश दिया कि वो पीड़ित परिवार को कुल मिलाके 1.4 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दे। तो सथनकुलम केस में एक लैंडमार्क फैसला आ गया, दोषियों को सजा भी मिल गई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इसके बाद कुछ बदला? क्या पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा वाकई रुक गई? अफसोस की बात है कि आंकड़े एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। इस बड़े फैसले के बाद भी 2022 में विघ्नेश नाम के एक 25 साल के लड़के की हिरासत में मौत हुई। शरीर पर 13 चोटें थीं। 2024 में तो हद हो गई, सिर्फ 12 दिनों के अंदर 4 कस्टोडियल डेथ्स रिपोर्ट हुई। 2025 में 27 साल के अजीत कुमार की मौत हुई, उसके शरीर पर 44 चोटें थीं। मतलब ये सिलसिला रुका नहीं है, समस्या आज भी उतनी ही बड़ी है। और यहीं पर हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सथनकुलम का फैसला यकीनन एक बहुत कड़ा संदेश देता है, पर क्या सिर्फ एक ऐतिहासिक फैसला पूरे सिस्टम को, पूरी मानसिकता को बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें और आपको मिलकर ढूंढना होगा।